अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करे। सभापति महोदय, इस राज्य में सब नया नया हुआ। 4000 5000 पर शिक्षक के पद आज 50,000 सरकार। जो प्राइमरी स्कूल था वो +2 में तब्दील हो गया। धन्यवाद पात्र हैं आप। गांव गरीब के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, आपका पहली नजर है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन जो राज्य में डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय, जो गांव के लोगों ने चंदा करके, पीढ़ी करके, अपना जमीन देकर आज आप 3 डिसमिल और 4 डिसमिल जमीन इसी सदन में आपने कहा कि प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के लिए आप उनको दे दें जो यूनिट है और जिसके जमीन नहीं है, उनके बाप दादा के नाम पर हम स्कूल को कर देंगे। लेकिन आपको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन कोई बिहार में नहीं दे सका और लगभग 7,500 को आपने समाप्त किया। लेकिन इन महाविद्यालयों और विद्यालयों में बड़े पैमाने पर जो एस्टेब्लिश्ड है, जो राज्य के शिक्षा को संचालित किया है। और एक बात और महोदय, आप लोग शिक्षक हैं, आप जानते हैं इस राज्य में जितने महाविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं जिसको राजकीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो सब गांव के लोगों ने खोला। सरकार ने उसे अधिग्रहण किया। आप जितने डिग्री कॉलेज हैं, किसी डिग्री कॉलेज को सरकार ने एक आदमी खोला, एक नंबर कॉलेज जो है सरकारी है, और बाकी लगभग गांव के लोगों ने खोला है। मेरा आग्रह है महोदय कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं डिग्री कॉलेजों को, विद्यालयों को? राज्य को विद्यालय और महाविद्यालय चाहिए। आज बच्चे इतने पास हो रहे हैं, नामांकन नहीं हो पाते हैं। आए दिन सीजन में हम लोग सवाल इस सदन में उठाते हैं। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं महोदय कि आप जो अनुदान देते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चों के पास लाने में डिग्री पर, आप उस पैसे को जोड़ लें और जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं कॉलेजों के, स्कूलों पर, आप उसको जोड़ लें। अगर दोनों को जोड़ के आप एक अमाउंट उसको डायरेक्ट सैलरी के रूप में निर्धारित करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे जो कॉलेज बढ़ रहे हैं आज, डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय, वो से एक बार उसमें संजीदगी से काम करने का उत्साह आ जाएगा। और आपको आप कमेटी बना ले, आप असेसमेंट कर ले। हम लोग तो गवर्निंग बॉडी में जहां कहीं रहते हैं, एक एक कॉलेज में हम लोग तनख्वाह देते हैं 20,000, 25,000, 15,000, ये उनके पैसे। आप उन पैसों को करोड़ों में जो इंटरनल रिसोर्सेज है उसको, और आप जो अनुदान देते हैं उसको आप बोल रहे हैं। और कॉलेज में असिस्टेंट भी ना है महोदय, कॉलेज में लगभग लोग रिटायर कर गए हैं। स्कूल में जितना यूनिट है उतना ही यूनिट अब डिग्री कॉलेजों में बच गए हैं। इसलिए सरकार से महोदय मेरा आग्रह है कि आप वेतन मान दें, आप अनुदान के जगह पर आप वेतन मान दें, असेसमेंट करा लें, कमेटी बना लें, और इन स्कूलों कॉलेजों को जो बिहार को लिटरेसी में आगे बढ़ाया है उसको अक्षुण्ण रखने की कोशिश करें महोदय। शिक्षा समाप्त करते हुए स्थापना जो अनुमति और स्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय संस्थान में का निर्धारित रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय को
तो अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करने संबंधित कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य काफ़ी पुराने सदस्य हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी उनकी सोच का शिक्षा विभाग ने अन्य मुद्दों पर भी फायदा उठाया है और कई बार माननीय मिलिट्री साहबान लोग हमसे मिले हैं शिक्षा के बारे में और शिक्षा के बारे में। लेकिन शिक्षक की महत्वता को देखते हुए यह भी उन्हें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ हमारा बजट कभी 2005 के अंतर्गत करीब 25 पूरे एनुअल बजट हुआ करता था स्टेट का 25,000 करोड़। आज के दिन में हम लोग 61,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर और अगुवाई में सरकार काम कर रही है, लेकिन जो उनका प्रस्ताव है और उनकी सोच है उस पर हम विचार करेंगे। तत्काल बजट को भी देखना पड़ेगा कि हम 8,000 करोड़ से ज़्यादा महाविद्यालयों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देते हैं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ को, और जो टूट रही है उसको भी हम लोग अनुदान देते हैं। तो आपका सुझाव है जो आपने कहा कि जो इंटरनल रिसोर्सेज है और साथ साथ जो अनुदान की राशि है दोनों को जोड़ करके क्या तो इस पर विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा और उसके जो प्रोस कॉन्स हैं उसका जो फ़ायदा बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम लोग निर्णय पर पहुँचेंगे। और तत्काल माननीय सदस्य से हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना माननीय मंत्री जी, मुझे जानकारी है सभापति महोदय के साथ आपकी कोई बैठक भी हुई है और उसमें माननीय सदस्य भी हैं। बैठक में भी विचार हो रहा था शायद, और माननीय सदस्य यही सुझाव दे रहे हैं कि जो आंतरिक स्रोत हैं महाविद्यालयों के या विद्यालयों के उनको लेकर के और फिर आप जो देते हैं एक समेकित बैठक हो और इसका कोई समाधान निकल सकता है कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। उस बैठक का जो सभापति महोदय के साथ बैठक की है क्या प्रगति है? महोदय, उस बैठक में बहुत सारे जो विचार थे उसको हम लोगों ने ग्रहण किया और जो खास करके यूनिवर्सिटीज़ और जो डिपार्टमेंट के बीच में कुछ तकरार कह सकते हैं या गलतफहमियाँ थी वो बहुत सारी दूर भी हुई और इसी कारण से आप प्रेस के लेवल पर या यूनिवर्सिटी के लेवल पर किसी तरह का कोई भी एजुकेशनल मोड में कोई नहीं है। तो हम लोगों ने जब तक सरकार इस नतीजे पर पहुँचे उसके पहले अन्य कई बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई की है। जहाँ तक इस बिंदु का प्रश्न है उसको तत्काल इस सत्र में इसमें हम लोग विचार जरूर करेंगे। तत्काल इसको लागू करना संभव नहीं है। इसमें बजटीय प्रावधान लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, इतना कुछ हम सरकार की भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक इस विभाग पर आप खर्च कर पाएंगे। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, इसके फायदे होंगे, उसको हम जरूर उसको स्टडी करके पर और जो सहयोग होगा और जो विचार माननीय सदस्य माननीय नौल बाबू, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। महोदय, मैं आपको भी थैंक्स देता हूँ, माननीय मंत्री को भी मैं थैंक्स देता हूँ कि आपका विचार शिक्षा के क्षेत्र में गांव गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन महोदय, एक बात जो माननीय मंत्री कह रहे हैं बजट का बढ़ोतरी, मैं कह रहा हूँ आपके बजट का बढ़ोतरी होगा तो आप नहीं देंगे। आप पहले इसको एनालिसिस करने के लिए आप उच्च स्तरीय एक कमिटी बना लें कि आप जितना आज आप दे रहे हैं अनुदान के माध्यम से और जितना उसके इंटरनल रिसोर्सेस ये दोनों को अगर मिला दें, उसके बाद अगर नहीं होगा तब आपको अधिक अमाउंट की जरूरत होगी, अधिक पैसे की जरूरत होगी। इसलिए माननीय मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और इसी सत्र में एक मेरा आग्रह है क्या घोषणा करें कि हम इसके असेसमेंट कमेटी बना के, आप जब तक असेसमेंट नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या अद्यतन स्थिति है। महोदय, शब्द का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमने आकलन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस बात को निश्चित रूप से आकलन करेगा। कॉस्ट और बेनिफिट को भी इन सारी बातों को एक जेनरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल करके इस तरह के जब कोई संकल्प आते हैं या किसी तरह का प्रस्ताव आता है तो इस प्रस्ताव की बातों को
एक आचरण स्थान हमारी मंदिर में नहीं, दोनों दोनों समय सीमा कहाँ मांग रहे हैं? हम बताए हम लोग समय सीमा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग समय सीमा की बात माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि आप जो अभी कमिट किया है उसको सदन को आश्वस्त करा दें कि हम एक कमेटी बना के कोई एसेसमेंट कराने पर नहीं तो हम लोग चाहते हैं, हम मान रहे हैं कि आप अलग से कोई पैसा दें। एक नियम क्रिएट हो जाए कि हमको कितना देना पड़ेगा, एक कमिटी बना दें। आप अपने मनोनुकूल कमिटी बनाए, हमारे कहने पर, सदन के कहने पर नहीं। मम्मी सूट नहीं पहना।